बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित 4 धामों में से एक और भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। यह अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा का समय: बद्रीनाथ धाम के कपाट आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में खुलते हैं और नवंबर की शुरुआत में बंद हो जाते हैं। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई, जून, सितंबर और अक्टूबर के महीने हैं। जुलाई और अगस्त में मानसून के कारण यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग: निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा लगभग 314 किलोमीटर दूर है। यहां से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी या बसें मिल जाती हैं। रेल मार्ग: निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश लगभग 297 किलोमीटर दूर और हरिद्वार लगभग 320 किलोमीटर दूर है। इन स्टेशनों से बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग: बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7NH7 पर स्थित है और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और अन्य प्रमुख शहरों से सीधी बसें चलती हैं। यात्रा मार्ग और पड़ाव: बद्रीनाथ धाम की यात्रा आमतौर पर हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। यात्रा मार्ग में कई दर्शनीय स्थल और धार्मिक पड़ाव आते हैं। 1. हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा का प्रारंभिक बिंदु, जहां श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 2. देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। 3. रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम। 4. कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम। 5. नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम। 6. विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम। 7. जोशीमठ बद्रीनाथ से लगभग 45 किलोमीटर पहले स्थित एक महत्वपूर्ण शहर, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। यहीं से बद्रीनाथ के लिए आगे की यात्रा की जाती है। जोशीमठ में आप नरसिंह मंदिर और कल्प वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। 8. बद्रीनाथ धाम अंत में आप बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम में मुख्य आकर्षण: बद्रीनाथ मंदिर भगवान बद्री विशाल को समर्पित मुख्य मंदिर, जहां भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। तप्तकुंड मंदिर के पास एक गर्म पानी का झरना, जिसमें स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। नारद कुंड एक और गर्म पानी का कुंड, जहां भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति पाई गई थी। ब्रह्म कपाल मंदिर के पास एक पत्थर का चबूतरा, जहां पितृ तर्पण किया जाता है। शेषनेत्र मंदिर के पास एक विशाल पत्थर, जिस पर शेषनाग की आकृति बनी हुई है। माना गांव भारत का अंतिम गांव, जो बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां आप व्यास गुफा, गणेश गुफा और भीम पुल देख सकते हैं। यात्रा के लिए कुछ सुझाव: फिटनेस: बद्रीनाथ की यात्रा ऊंचाई पर होने के कारण थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यात्रा से पहले अपनी शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखें। गर्म कपड़े: ऊंचाई पर मौसम ठंडा रहता है, इसलिए गर्म कपड़े अवश्य साथ रखें, भले ही आप गर्मियों में यात्रा कर रहे हों। दवाएं: अपनी आवश्यक दवाएं, खासकर ऊंचाई पर होने वाली बीमारी AMS के लिए दवाएं साथ रखें। आवास: पीक सीजन में आवास की समस्या हो सकती है, इसलिए पहले से बुकिंग करना उचित रहेगा। पंजीकरण: 4 धाम यात्रा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। पर्यावरण: यात्रा के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। बद्रीनाथ धाम की यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि ये हिमालय के अद्भुत दृश्यों और शांत वातावरण का अनुभव करने का भी एक अवसर है। यह यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति और एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी।